बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की 5 बड़ी खबरें। एक तो इमरान खान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। आज एक ताज़ा दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करवाई है अपने वकला के थ्रू। उसकी इंटरेस्टिंग डिटेल आपको बतानी है। फिर अडयाला जेल में अचानक इंतज़ामी टीम को तब्दील कर दिया गया है। इस बारे में हक़ाइक़ क्या है, आज इमरान खान ने कुछ बातें जेल के अंदर बताई हैं और कुछ अंदरूनी कहानी मुझे भी मालूम हुई है, वो भी आपके सामने रखूँगा। साथ ही फॉर्म 45 का एक नया कट्टा खुल गया है। मतलब पहले बड़ी मुश्किल से एक कट्टा उन्होंने बांधा था किसी जगह पे कि ये खुलने ना पाए, इस्लामाबाद के 3 हलकों का। अब लाहौर के 2 हलकों का खुल गया है और इस बार मरियम नवाज़ और ओन चौधरी के हलकों की बारी है। इस हवाले से ट्रिब्यूनल की जानिब से अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लगभग वैसा ही है जैसा इस्लामाबाद के 3 हलकों में आने पर एकदम से खलबली मच गई थी। तो उसकी तफसील भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पीटीआई की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क भर में होने वाले आज के एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से। आज नो डाउट के पूरे पाकिस्तान में जगहों जगहों पे, हर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लोग निकले एहतजाज के लिए। ओवरऑल ये एहतजाज कामयाब था या नहीं था, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो जहाँ जहाँ से ताल्लुक़ रखता है अपने इलाके की निस्बत से। लेकिन मैं इस्लामाबाद के हवाले से बता सकता हूँ, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा और सिचुएशन जो है वो एहतजाज के लिए मौजू नहीं, क्योंकि हर तरफ क्रैकडाउन है, पुलिस के छापे हैं। एक रात पहले से ही शुरू हो गया था ये सिलसिला और यही था कि किसी सूरत इन लोगों को निकलने नहीं देना। लेकिन फिर भी जो विजुअल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से वो बड़े हौसला अफजा है पीटीआई के लिए। ऐसा लग रहा है कि लोग निकले हैं इस सारी सूरत हाल, इस सारे जबर के बावजूद। और अगर मैं इस्लामाबाद के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूं, बिल्कुल फेयर ओपिनियन अगर आपको दूं, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि पुलिस के और पीटीआई के मामलात हैं वो बाकी शहरों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है पीटीआई के लोगों को। और अभी हाल ही में गिरफ्तार होने वाले कारकुन जो जेलों में गए, वो एक दिन पहले जेल से रिहा होकर वापस आए और आज एक बार फिर उन्हें एहतजाज करना था। तो सिचुएशन ऐसी थी कि हम सहाफ़ी जो थे, हम आपस में इंतज़ार ही कर रहे थे कि कहाँ पर एहतजाज होना है, कहाँ से कॉल आएगी। पहले भी अमूमन ऐसे ही होता है कि बिल्कुल लास्ट मिनट पर बताया जाता है कि इस जगह पर एहतजाज होगा। इस बार डिफरेंट ये था कि एहतजाज की लोकेशन बताई ही नहीं गई, ना मीडिया से शेयर की गई, ना कारकुनान से शेयर की गई। ये एहतजाज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल के मुताबिक हुआ, यानी इस्लामाबाद के एक बिल्कुल दूर दराज साइड के इलाके पे जाके, जहाँ पे आम तौर पे नहीं होते एहतजाज, या बिल्कुल मरकज़ से हट के एक ऐसी जगह पर एहतजाज हुआ जहाँ पर चंद लोगों को पता था कि हमने यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन करनी है। तो कोई बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज नहीं था, लेकिन समहाउ इतनी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी लोग निकले हैं। कम तादाद में थे, लेकिन एहतजाज फिर भी उन्होंने किया। ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स ने जो एक दिन पहले जेल में था और जेल से वापस आते ही उसने फिर एहतजाज किया। मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन ओवरऑल बाकी शहरों से जो मुजाहरे की फुटेजेस आ रही हैं वो बता रही हैं कि कई जगहों पे काफ़ी अच्छा एहतजाज हुआ, कई जगहों पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तो मिला जुला रद्दअमल जो है या रुझान जो है वो देखने में आया। आप लोग अपनी फेयर ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ये अगर किसी और सियासी जमात को इन हालात के तहत एहतजाज करना हो, इतनी गर्मी में, और पूरी स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट जाके एहतजाज करना हो, जबकि दफ़ा 144 नाफिज है, जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी है, FIRs हैं, मुकदमे हैं, छापे हैं, कोई और सियासी जमात इस तरह नहीं कर पाएगी। तो ये खैर पीटीआई ने जैसे तैसे किया, समहाउ मैनेज करने में कामयाब रही। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। जो फॉर्म 45 और 47 वाला सारा इस वक्त एपिसोड चल रहा है ना, पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में फॉर्म 45 मंगवा लिए, 7 हलफनामे मंगवा लिए इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के जो जज थे उन्होंने। उसके बाद ये मामला फटाफट चला गया इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन वो ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया, जज साहब तब्दील कर दिए। अभी उसके ऊपर इल्तवा चल रहा है। अभी वो वाला मामला संभला नहीं था फॉर्म 47 वालों से कि लाहौर हाई कोर्ट में अब एक नया एपिसोड आज डेवलप हुआ। और इस बार ओन चौधरी और मरियम नवाज़, इन दोनों के जो हलके हैं उनके हवाले से जो शिकायत लेकर जाने वाले पीटीआई के अराकीन थे, उनकी दरख्वास्त पर ट्रिब्यूनल ने आज समाअत की है। और अगली समाअत पर दोनों से फॉर्म 45 मांग लिए हैं, ओरिजिनल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन से भी, ओन चौधरी से भी, मरियम नवाज साहिबा से भी, और इनके मुकाबले में जो क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री पीटीआई के अराकीन, उनसे भी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप होने जा रही है। और अब देखना होगा कि क्या इस ट्रिब्यूनल को काम करने दिया जाएगा, इस ट्रिब्यूनल के सामने फॉर्म 45 ओरिजिनल बयान हल्फी के साथ आएंगे या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कोई जज बयान हल्फी के साथ आपसे चीज़ मांग लेता है ना, दैट मीन्स कि
वो आपको साथ ही ये वार्न भी कर रहा है कि अगर आपका बयान हल्फी गलत हुआ तो उसके नताइज होंगे, और ये होते हैं। अगर कोई अदालत के सामने झूठ बोले तो ये इसके संगीन नताइज होते हैं जो कि आने वाले वक्त में रहते हैं। तो इसलिए जब किसी को ये बोल दिया जाए ना, इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी यही बोला था कि लाएं अपने फॉर्म 45 बयान हल्फी के साथ, तो पहले सारे ये कहते रहे कि हम जीते हुए हैं, हमारे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल है, हम अदालत को दिखाएंगे। जब अदालत ने कहा कि लाएं, साथ में बयान हल्फी भी लाएं, तो सारे भाग गए, इलेक्शन कमीशन के बचाएं हमें। अभी इस बार ये सिचुएशन लाहौर में इन 2 हलकों में होने जा रही है, और ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा और मरियम नवाज़ वर्सेस महर शराफत अली, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट होने वाला है। लेकिन ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा में तो तकरीबन 90% या 95% सिचुएशन बड़ी क्लियर नज़र आ जाती है अगर किसी अदालत के सामने सारी चीज़ें सामने आ जाएं, क्योंकि ओन चौधरी ने इतने ज़्यादा वोट लिए जितने मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ खुद भी नहीं ले सकी, या इससे पहले लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे वो नहीं वोट ले सके। तो ओन चौधरी ने अचानक ऐसा क्या कारनामा किया कि वो जनाब उनको इतने लाखों वोट पड़ गए। तो इसलिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है उनकी जीत। तो बड़ी आसानी से पता चल सकता है, अगर कोई ट्रिब्यूनल इसको निपटाना चाहे तो ये मैक्सिमम 5 या 10 दिनों के अंदर अंदर 2-3 पेशियों के अंदर कंक्लूड हो सकता है। तो अब देखते हैं इसकी समाअत जब नेक्स्ट होगी तो आपको बताएंगे अपडेट। अब आ जाइए इमरान खान की आज के दिन अडयाला जेल में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से। कोट एंड कोट उनकी गुफ्तगू मैं आपको सुनाता हूँ। साथ ही कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि अडयाला जेल का जो अमला था वो अचानक से तब्दील क्यों हो गया, इस तब्दीली के पीछे असल राज क्या है वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर लें। वो आज जब सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूं कि मैं मुज़ाकरात का हामी हूं और पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं कि मुझे कोई रिलीफ दे, मेरी ज़ात को रिलीफ दें, उसके लिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मुझे मुतमईन कर दें, मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपने बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात में एक मैसेज दिया, बाहर आके मीडिया टॉक भी होगी कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आपने हामी भी भर ली, फिर अचानक क्यों पीछे हट गए? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हमने पार्टी की सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। यही बात मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में क्लियर कर दी थी कि इमरान खान पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए, और आज इसी की उन्होंने तस्दीक किया है कि हमने पार्टी की सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। हाँ, अलबत्ता महमूद अचकज़ई को ये ज़रूर कहा है कि वो अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात करना चाहें तो वो करें, और अगर वो कोई ऑफ़र लेकर आते हैं हमारे पास तो फिर हम उस बारे में भी सोचेंगे। जब उनसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया कि आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं करते या आप क्यों नहीं करते उनसे मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे क्या मुज़ाकरात करें, क्या हम उनसे मौसम के हवाले से बातचीत करें, मौसम के बारे में पूछें, क्योंकि अगर हम उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो हम तो पहली शर्त ही ये रखते हैं कि मैंडेट वापस करें। दैट मीन्स कि उनकी तो हुकूमत चली जाएगी अगर मुज़ाकरात होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट ने साबित किया है कि मैंडेट के बगैर ये हुकूमत रिफॉर्म्स तो नहीं कर सकती, अलबत्ता प्रोफेशनल्स पर और कौम के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर टैक्सों की भरमार जो है वो कर दी गई है। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख किया, वहाँ के मामला डिस्कस किए, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से किया गया वादा तोड़ा है। वो कहते हैं कि उसकी एग्जाम्पल आप ले लें कि मेरे इस छोटे से कमरे में अगर पंखा बंद होता है तो ये ओवन बन जाता है, यानी इतनी गर्मी होती है, ओवन जैसा माहौल बनता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो कहते हैं 22 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है इस गर्मी में। और अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कहीं इनकार किया, क्योंकि 1-2 चैनल्स ये खबरें चला रहे थे, तो इमरान खान ने कहा कि कभी इनकार नहीं किया, बल्कि सुप्रीडेंट जेल जो है वो मेरे मुलाकातियों की जो फहरिस्त है उसमें से नाम अपनी मर्ज़ी से निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया गया है। एक डिप्टी सुप्रीडेंटेंट थे मोहम्मद अकरम और एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट थे बिलाल। वो कह रहे हैं कि ये अच्छे अफसरान थे, इनको अडयाला जेल से तब्दील कर दिया गया है। तो इसलिए फिर जब ये मालूमात थोड़ा लीक आउट होना शुरू हुई या इस बारे में जब पता चला तो फिर फौरी तौर पे इनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को अगर कहीं से सहूलत मिल रही है या कोई थोड़ा सा भी कोई नरम गोशा किसी तरफ आ रहा है तो उसे तब्दील किया जाए। और फिर आज इमरान खान ने ख़ुद भी उसका जिक्र कर दिया कि ये अच्छे अफसरान थे। अच्छे अफसरान से मतलब यही है कि वो इन्हें ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे या तंग नहीं करते होंगे,
तो इसलिए इन्हें तब्दील कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने एक और अहम बात भी की है कि एहसन इकबाल ने उन्हें जेल में 5 साल तक रखने का एक तरह से इंदिया दिया है या ये बयान दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि उनका जो बयान है ये अदलिया की तौहीन है। ऑल दो कि एहसन इकबाल साहब ये कह चुके हैं कि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, मेरी पार्टी की राय नहीं है, हुकूमत की राय नहीं है, ये आम लोगों की राय है, लेकिन फिर भी उसमें ये तासुर मिलता है कि ये कोई इनकी ख्वाहिश है या इनकी अंदर खाते कहीं बातचीत चल रही है। तो इमरान खान ये कहते हैं कि बतौर सीनियर वफाकी वज़ीर उनके बयान के बाद ये जाहिर है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एहसन इकबाल ऐसे बयानात किस मुंह से दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं वो हमें इंसाफ कैसे दे सकता है। फिर लेकिन देखना भी अदलिया की तरफ ही है। तो वो कहते हैं कि अदलिया का इम्तिहान है कि वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर का साथ देती है। अच्छा, आज एक और अपडेट है इद्दत केस के हवाले से। उसकी आज समाअत हुई है समाअत। उसके ऊपर जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने दलाइल दे दिए हैं और जो खावर मानेका के वकील हैं उन्होंने कोई अपना पावर ऑफ अटर्नी जमा कराना था तो उन्होंने आज दलाइल नहीं दिए। बेशक जितने मर्जी ताखीरी हरबे कर लें, बेशक छुट्टियाँ कर लें, जो भी कर लें, लेकिन इसका जो फैसला है वो अब 26 जून से पहले आ जाना है, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर इस केस का जो ज़मानत का फैसला है वो करना है। तो 25 जून को ही ज़मानत के ऊपर दलाइल होंगे और 25 जून को ही इस केस की बरियत के हवाले से भी समाअत होनी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आगे आने वाले चंद दिन इस फैसले के हवाले से। ऐसा लग रहा है कि इस केस से बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई हो सकती है या जान छूट सकती है। फिर आ जाइए, इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रुजू कर लिया है इलेक्शन धांधली की आईनी दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए, क्योंकि आपको मालूम है 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़्यादा करार देके इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से एक इस्तदा की थी कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए इस धांधली की तहकीकात के लिए। वो फिक्स नहीं हो रही समाअत। तो जब इमरान खान ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नैब तरामीम का केस चल रहा था तो उस दौरान उठाया कि हमारी दरख्वास्त आपके सामने है, आप उसे फिक्स नहीं कर रहे। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हामिद खान साहब को पता है कि अर्ली हेयरिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो आज एग्जैक्टली उन्होंने वही कर दिया है, यानी अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जो हमारी दरख्वास्त आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई है उसको 25 जून को ही समाअत के लिए फिक्स किया जाए। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे दी है। अब देखते हैं इसके ऊपर कब समाअत होती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है जिसका मुस्तकबिल की सियासत पर सबसे गहरा असर पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आइन में तरामीम हो सकती हैं, काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है, जजेस के लिए पूरा आइनी पैकेज लाया जा सकता है। इस केस पे डिपेंड करता है। उस केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और 24 जून को अब इस केस की भी समाअत होने जा रही है। तो ये आज की इमरान खान की गुफ्तगू थी और ओवरऑल ये सिनेरियो था। अडयाला जेल में क्या तब्दीलियां हुई, बाहर अदालती महाज पर क्या हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा या आसानी से समझ आ गया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।